तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी सेटिंग की है इलू के सामान की और अथक के सामान की। और ये रूम मेरा है, मतलब गेस्ट रूम समझिए। बच्चे आते जाते रहते हैं, तो मैं सोची हूँ कि मंदिर मेरा यहाँ भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से कपड़े वगैरह सब भी रखे रहते हैं, बच्चों के हैं या बहुत कुछ सामान मेरा यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी आग का डर है, तो मुझे मंदिर वापस वहीं ले जाना पड़ेगा। ये देखिए, बहुत सा सामान यहाँ रखा रहता है। अथक भी आता रहता है और इलू तो अभी आई है, लेकिन अथक का भी आना जाना रहता है। बेटी दामाद भी इसी रूम में सारा सामान रखते हैं। तो मुझे कुछ थोड़ा लगा कि अगर यहाँ पे भी मैं दिया वगैरह जलाती हूँ, अगरबत्ती वगैरह, तो ये भी नहीं चलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वहीं आज मंदिर वापस ले जाऊंगी। इधर मेरी अलमारी बहुत फैली पड़ी है, सारी साड़ियाँ गिर गई। एक दिन मैंने निकाली, पूरी धड़ 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 कर गिर गई, तो इनको भी संभालनी है। तो मतलब शिप्रा की शादी की दो तीन महीने हो गए, तो पेटीकोट डाले मैंने एक कार्टन बक्स में, और बस क्योंकि ये मिलते नहीं है टाइम से। तो मैंने फटाफट सारे जो जितनी भी साड़ियों के साथ के थे ना, वो सारे पेटीकोट एक में डाल दिए तय कर करके। फैला लूँ कोई और काम ये और मिल नहीं जाएंगे कर मुझे, सकूँ तो जैसे फिर क्या मैंने इस करूँ? तरह से रखे हैं, अभी दिखाती हूँ सोच के मैं करती कि ये मिल जाएंगी मुझे जो भी साड़ी पहननी होगी। और उसके साथ कुछ ब्लाउज भी रख दिए। और अभी मैं अधूरा ही छोड़ रही हूँ इस काम को, जितना हो सका उतना कर रही हूँ। और कल रात हम पार्टी में भी गए थे, तो सब साड़ी वगैरह यहीं उतार के रख दी। 2-3 दिन से हम कहीं जा रहे हैं, तो ये साड़ी वगैरह यहीं पड़ी हैं मेरी। तो फिर मैंने इनको थोड़ा सेट किया, रूम को सेट किया, और फिर मैंने अपने मंदिर को सेट किया। हाँ, आज का जो काम है वो मैंने ज़्यादा फैला लिया, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना करूँ। मेरे उस काम को ना करने से चलता ही नहीं है कि मैं छोड़ दूँ। आप लोग सब कहते हैं काम कम करिए, काम कम करिए। घर में भी मुझे सब कह देते हैं काम कम किया करो। कम कैसे करूं काम को? काम जो सारे ज़रूरी हैं वो ही करती हूँ। आज के काम तो ज़रूर वो फैल गए हैं, जैसे घर फैला रहता है तो कैसे करे आदमी। यहाँ पर मंदिर बुरी तरह से फैला हुआ है, जला हुआ है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें भी हिम्मत जुटाई और इसको साफ़ किया। चूहों ने अंदर से बहुत गंदा कर दिया था, और ये देखिए ऐसे जल गई थी। तो इसमें जो नीचे कपड़े पड़े थे वो भी जल गए। इस वजह से मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब हुआ था कि इसमें जो कपड़े रखे हुए थे वो भी जल गए। मतलब चूहा बाती को अंदर जलती को ले गया, पता नहीं कोई माचिस जल के पड़ गई, क्या हुआ ये समझ नहीं आया। ये पानी वगैरह डाला तो अखबार सारा गीला हो गया, और इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। ये देखिए मंदिर का सारा सामान फैला हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा ये मंदिर जब से मैं आई हूँ यहीं पर है, और मुझे हटाते हुए भी बुरा लगा, और मंदिर को खिसकाना भी थोड़ा सा अलग सा ही काम लगता है कि मंदिर हम नहीं खिसका सकते। दूसरी जगह जहाँ पर बरसों से मंदिर है वहाँ पर हम नहीं हटा सकते उसको। इस वजह से भी मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैंने हटा तो दिया बसंत पंचमी के दिन, लेकिन मेरा मतलब फिर मुझे लगा कि वहाँ पे भी सारी जो मैंने आपको दिखाई स्थिति ख़राब है उस कमरे में, और मेरे मंदिर की कोई भी जगह नहीं है। मेरे घर में कोई दिशा ऐसी नहीं है। हाँ, पूर्व पश्चिम दिशा में मैंने सुना हुआ है कि मंदिर कर सकते हैं, इस वजह से मैंने पश्चिम दिशा में ये मंदिर कर रखा है। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे घर में सब अच्छा ही अच्छा हुआ था। पता नहीं क्यों इन 2-3 सालों में कुछ गड़बड़ सी हो रही थी, तो थोड़ा सा मन उदास था कि क्या करें क्या न करें, मंदिर हटाएं क्या करें। लेकिन मंदिर हटाने के बाद मेरे मन को जो एक शांति होती वो नहीं मिली मुझे। वो शांति, जब तक आपके मन को शांति नहीं मिलती है किसी काम से, तो वो काम नहीं करना चाहिए, उसे वापस ही सेट कर देना चाहिए। वैसे मुझे शांति नहीं मिली 2 दिन से, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और मुझे ये लगता रहा जैसे मास्टर जी दुखी हैं यहाँ से मंदिर हटाने में। ठीक मेरे जहाँ मैं खड़ी हूँ, ठीक मेरे दाईं तरफ मास्टर जी की फ़ोटो लगी हुई है। वहाँ से मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ देखते हैं। ठाकुर जी की जो भी सेवा करती हूँ, ठाकुर जी को जो खिलाती हूँ पिलाती हूँ, वो सब वो देखते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फ़ोटो से
एक्सप्रेशन जो आते हैं मुझे, वो मुझे बिल्कुल सही लगते हैं। जब मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ तो वो मुझे खुश दिखाई देते हैं, मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मैंने उनका बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो इस तरह से मुझे लगा कि ये मंदिर हटाने से मास्टर जी दुखी हो जाएंगे। इसी बीच में बेटा भी मेरा आ गया, क्योंकि उसका आज यहीं पे बीकानेर के अंदर काम था। तो फिर उसको खाना वाना खिलाया, इलू को खाना खिलाया, और मैं अपना एक बार रसोई का काम निपटाने लगी। तो रसोई के काम में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया, और उस काम को मैंने अधूरा छोड़ के पहले इन लोगों को खाना खिलाया, बर्तन साफ़ किए, और जब किचन का काम हो जाता है तो मैं तसल्ली से दूसरे काम करने लगती हूँ। तो तबीयत ख़राब चलते हुए भी मैंने सोचा कि चलो काम कर लेते हैं। काम करने के लिए उठ जाते हैं तो फिर हम अपनी तबीयत को भूल जाते हैं। तो सिर में तो लगातार दर्द था, लेकिन हाँ, बेटे और बहू ने दवाई ला दी थी तो काफ़ी फ़र्क था मुझे दवाई से। तो मैंने फिर काम शुरू कर दिया था। तो एक बार मैंने कहा किचन का काम समेट लेती हूँ, उसी के बाद मैं मंदिर का काम समेटूँगी। और कुछ जो साड़ियों का, ब्लाउज का जो अलमारी फैला रखी थी वो भी फैली हुई थी। तो कई बार मेरा क्या है, मूड बन जाता है काम का, तो फिर मैं लगातार काम करती जाती हूँ। बस जो काम निकाल लिया तो उसका एंड तो करना ही है। तो अगर हम काम निकाल लेते हैं, अपना आलस नहीं करते हैं, तो हमारा काम वो ज़रूर हो जाता है। तो आलस कम करें और काम ज़्यादा करें। आलस करते ही क्या होता है कि हम फिर उस काम को छोड़ देते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए लगातार काम में लगे रहें, काम को निकालते रहें, तो क्या है कि वो काम हो जाता है। ये देखिए मेरा मंदिर भी जम गया, और मैंने इसमें ऐसी ही बस चीज़ें रखी हैं जो जिससे कोई ना तो जले। मैं बस यहाँ से ये धूप जलाई है वो हटा दूँगी, और बिल्कुल हल्का सामान कर दिया। चूहा अब कुछ भी नहीं खा सकता है। नीचे काला जो खाली हुआ है उसमें मैं बाकी की जो मंदिर की चीज़ें हैं, ठाकुर जी के कपड़े हैं, गहने हैं, रुमाल हैं, तौलिए हैं, वो सब रख दूँगी। तो ये सब काम मेरा हो गया, और अब मुझे बनाने हैं पास्ते, क्योंकि टाइम तो निकले जा रहा है, काम दिन भर ही रहता है। तो बच्चों को भूख लगी, ये दोपहर का टाइम है, और अथक भी आने वाला था स्कूल से, और इलू को भी भूख लगी थी। तो मैंने फिर पास्ते बनाए। तो पास्तों को उबाल लिया है, और उबाल के मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। और बस इलू ने कहा कि बिल्कुल सिंपल से बना दो नानी, मैं इसमें कोई टमाटर डालती हूँ ना कुछ डालती हूँ, केवल सॉस डालती हूँ। तो इसमें बस जो मेल्ट चीज़ होती है वो डाल दी, सॉस डाल दी, और उसके सिंपल से पास्ते मैंने बना दिए। क्योंकि अथक भी आने वाला था, ये 2 बजने वाला टाइम है, मतलब 2 बजने वाली हैं। इतनी देर हो गई है मुझे काम में, और मेरा काम काफ़ी फैल गया आज। तो मैं बहुत थक गई, लेकिन मैं साथ साथ वीडियो बनाती रही कि आपके लिए वीडियो तो ज़रूरी है बनानी इसलिए मैं साथ के साथ वीडियो बनाती रही, अपने काम को फैला हुआ भी दिखा दिया आपको, और मेरी वीडियो भी बन गई। और मैंने सोचा चलो काम भी हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगी। और नहीं तो मैं कोई तैयारी करके वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मुझे फिर टाइम लगता है। जैसे मैं हूँ वैसे आपको बिल्कुल दिखा देती हूँ। जैसा मेरा घर फैल रहा है या किचन फैल रही है, कुछ भी है, तो डेली ब्लॉग में यही होता है। क्या करें, काम जो घर में चलता है वो ही ब्लॉग होता है एकदम। मतलब मुझे दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं तो जो हो रहा है एकदम वो ही दिखाती हूँ आपको वीडियोस में। और आपको पता नहीं अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, लेकिन जो मैं करती रहती हूँ काम वो ही आपको दिखा देती हूँ। रेसिपी है तो रेसिपी जो बिल्कुल मतलब जैसे बनाती हूँ वैसे ही दिखा देती हूँ। और जो रेसिपी की वीडियोस मैं बनाती हूँ वो आप लोग देखते ही नहीं है। मैं अलग से जो कई बार डालती हूँ, और मैंने डाली हैं पिछली कई वीडियोस मेरी ऐसी हैं जिनमें मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वीडियोस डाली हैं, रेसिपी वीडियोस, लेकिन उसमें व्यू नहीं आए। इसलिए अब मैं जो डेली ब्लॉग में चलते हुए बनाती हूँ जो भी रेसिपी, वो जैसे बनाती हूँ वैसे आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि आप लोग देख रहे नहीं हैं उन वीडियोज़ को, तो फिर मैंने उनको बनाना छोड़ दिया। नहीं तो मैंने पिछले 2-3 महीने पहले
ऐसी वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने प्रॉपर तरीके से अपनी रेसिपी दी थी। कई लोगों ने मुझे रेसिपी मांगी और उनके कहने पर मैंने रेसिपी दी, लेकिन वो आप लोगों ने पसंद नहीं की, उसमें व्यू नहीं आए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जो चल रहा है वो चलने दो, जैसा लोग देखना चाहते हैं वैसा ही मैं कर दूँगी, क्योंकि किसी एक की पसंद का वीडियो सब नहीं देखते, जो सबको पसंद है वो वीडियो चलती है। तो कई लोग रेसिपी मांगे ही जाते हैं, ये वाली दो, तो उसको जब मैं प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ तो उसमें बहुत कम व्यू आते हैं, क्योंकि रेसिपी देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो मेरे नहीं हैं, मेरे ब्लॉग देखने वाले व्यूअर्स हैं। तो मैं इसीलिए ब्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पर चाय का भी टाइम हो गया। अब आप ही बताइए कि कौन सा काम मैं छोड़ूं और कौन सा करूं। सभी काम ऐसे हैं जो ज़रूरी होते हैं और टाइमली करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 4 बजे का टाइम हो गया है और बच्चों के लिए भी अभी इलू अथक है, इसलिए उनकी भी चाय दूध है, और मेरा बेटा भी इस टाइम आता है तो उसकी भी चाय बनाती हूँ, मेरी अपनी बनाती हूँ, क्योंकि मेरा भी सिर दुखने लगता है। ठीक 4 बजे मेरा सिर दुखने लगता है यदि चाय नहीं पीऊँ तो मेरी आदत चाय पीने की 4 बजे की है और मैं 4 बजे फिक्स चाय बना लेती हूँ और सबको पिला देती हूँ। तो जो आप देख रहे हैं उसमें से आप बताइए कौन सा काम कम करूं। आज के काम तो मैंने ज़्यादा निकाल लिए, लेकिन ये जो डेली के काम है वो ज़रूर ही करने पड़ते